morning, everyone. I am Santosh Kumar. You are watching लवली इंग्लिश क्लासेस। आज आप लोग पढ़ रहे हैं लवली इंग्लिश क्लासेस। आज का जो क्लास होगा वो होगा कैन हैव और मे हैव का यूज। स्पोकन इंग्लिश में कैन हैव और मे हैव बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम लोग कैन हैव का कहाँ यूज करें और मे हैव का कहाँ यूज करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज था कि कैन हैव और मे हैव का यूज में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आज हम लोग का जो क्लास है वो होगा कैन हैव और मे हैव के यूज के बारे में होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो हमारी अगली क्लास है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ कैन हैव मे हैव का। यूज ऑफ कैन हैव मे हैव का। देखिए, दोनों का जो मीनिंग्स होता है वो होता है, आ सकता है, पास हो सकता है, यानी मेरे पास हो सकता है, पास हो सकता है, पास हो सकता है। दोनों का क्या मीनिंग होता है? पास हो सकता है। देखिए, सेंटेंस के जो लास्ट में जो लगा रहता है, वाक्य के अंत में पास हो सकता है, हो सकता है, पास हो सकती है, पास हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। देखिए, यूज ऑफ कैन हैव मे हैव का क्या होगा हिंदी में? पास हो सकता है, यानी पास हो सकता है उसका लगेगा उसी सेंस में। वाक्य अंत में पास हो सकता है, पास हो सकती है, पास हो सकते हैं इत्यादि लगे रहते हैं, इत्यादि लगे रहते हैं। अब देखिए, इसका रूल्स क्या है जो हम लोग बनाएंगे। इसका रूल्स स्ट्रक्चर लिख देते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस होगा कैन हैव या मे हैव, उसके बाद होगा वर्ब का पहला रूप और उसके बाद जो होगा ऑब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट प्लस कैन हैव मे हैव, वर्ब का पहला रूप, उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए, एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे है आपके पास आपके पास 20 रुपये, आपके पास 20 रुपये हो सकते हैं। क्या है? आपके पास 20 रुपये हो सकते हैं। देखिए, आप हम लोग क्या इसको बनाएंगे? आपके पास 20 रुपये हो सकते हैं, बना सकते हैं हम लोग यू कैन हैव 20 रुपीज। क्या बना सकते हैं? यू कैन हैव 20 रुपीज। और दूसरा क्या बना सकते हैं हम लोग? यू मे हैव 20 रुपीज। अब देखिए, दोनों में क्या अंतर है? ये दोनों सेंटेंस सही है। अगर हम बनाते हैं कि आपके पास 20 रुपये हो सकते हैं और आपके पास 20 रुपये है, तो क्या होगा? यू कैन हैव 20 रुपीज, यू मे हैव 20 रुपीज। दोनों सेंटेंस आपका सही है। लेकिन कैन हैव कहां यूज करेंगे?
कैन हैव उस सेंस में करेंगे जहां पे 100% श्योर होगा कि आपके पास 20 रुपये है। तो कैसे हम समझेंगे आपके पास 20 रुपये है? हमने देखा है कि अगले दुकान पे आपने 100 का खुला करवाया, 100 का खुला करवा के आपने पॉकेट में रखा, तो हम कंफर्म है कि आपके पास क्या है, 20 रुपये होगा, 20 रुपये है, कंफर्म है 20 रुपये है। तो उस स्थिति में जब 100% की बात हो, यानी जब बात होगी 100% की बात होगी, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कैन हैव का यूज करेंगे। ध्यान रखिए, अंग्रेजी बोलते समय यानी इंग्लिश स्पीकिंग करते समय आपको अधिक सोचने की जरूरत नहीं है। आप इस सेंटेंस को कह करके आप अपना जो कहना चाहते हैं वो व्यक्त कर सकते हैं। दोबारा आपको हम कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि स्पोकन इंग्लिश में रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इंग्लिश आपको समझना है, सिर्फ समझ के आपको काम करना है, रटना नहीं है, रट्टे नहीं मारना है, क्योंकि लैंग्वेज भाषा को रट्टा नहीं मारा जाता है। देखिए आपके पास 20 रुपये हो सकते हैं, यहाँ पे 100% श्योर है कि आपके पास 20 रुपये हो सकते हैं, तो यू कैन हैव 20 रुपीज। अब किस स्थिति में 20 रुपये हो सकता है? आपको हमने देखा कि दुकान पे आप गए हैं, 100 रुपये का खुला करवा है, तो स्वाभाविक है कि आपके पास 20 रुपये होगा। तो उस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, कैन हैव का यूज करेंगे, यू कैन हैव 20 रुपीज। अब देखिए यू मे हैव 20 रुपीज, मे हैव का कहां यूज करेंगे? अब मे हैव को उस स्थिति में यूज करेंगे, मान लीजिए आप बेरोजगार है, आपको खुद लानत है पैसे की, आपके पास हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उस स्थिति में हम जो बोलेंगे यू मे हैव 20 रुपीज, आपके पास 20 रुपीज है, हो सकता है आपके पास 20 रुपीज हो सकता है, लेकिन नहीं, कंफर्म नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, बेरोजगार है, आपके पास पैसा होगा या नहीं होगा। उस स्थिति में देखिए चांस कितना बनता है, 50% का। कितना का बनता है, 50% का। तो जब 50% की बात होगी, हाँ ना में होगा, 50% की जब बात होगी, तो उस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, मे हैव का यूज करेंगे। तो आसानी से बोल सकते हैं यू मे हैव 20 रुपीज। उस स्थिति में क्या करना है हमको, मे हैव का यूज करना है। अब देखिए चलिए हम दूसरा एग्जांपल यूज करते हैं। आपके पास कलम हो सकता है, आपके पास कलम हो सकता है। देखिए आपके पास कलम हो सकता है, कलम पेन हो गया, हम लोग लिख सकते हैं यू कैन हैव अ पेन। दूसरा हम लोग बना सकते हैं यू मे हैव अ पेन। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, आपके पास कलम हो सकता है, तो अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप किसी कोचिंग से पढ़ के आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आप विद्यार्थी किसी कोचिंग से आप पढ़ के आ रहे हैं, उस स्थिति में आपके पास कलम हो सकता है, तो हम कंफर्म है कि आपके पास कलम हो सकता है, 100% श्योर है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, यू कैन हैव अ पेन, कैन हैव का यूज करेंगे। अगर उसी समय में अगर रोड पे हम चल रहे हैं, किसी राहगीर से मिले हैं, वो चल रहा है, रास्ते पे चल रहा है कोई, और उसके पास हम बोलेंगे यू मे हैव ए पेन, आपके पास पेन हो सकता है, आपके पास पेन हो सकता है। तो अब राहगीर है, कोई जरूरी नहीं पढ़ा लिखा है कि नहीं है, पेन होगा भी नहीं भी होगा। उस स्थिति में क्या है, हमारा 50-50% का चांस है। कितना है, 50-50% का है, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, मे हैव का यूज करेंगे। कंफर्म है, आपने इतना समझ लिया, मे हैव का यूज कहां करना है, कैन हैव का यूज कहां करना है। फिर दोबारा एक बार आप अगर स्नैप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उसको अगर नोटबुक पे उतारना चाहते हैं तो नोटबुक पे उतार लीजिए। दोबारा इनको समझ लेते हैं। यूज ऑफ कैन हैव मे हैव, कैन हैव मे हैव का क्या हो सकता है, पास हो सकता है। वाक्य अंत में पास हो सकता है, पास हो सकती है, पास हो सकते हैं इत्यादि लगे रहते हैं। देखिए उसका नियम होगा, रूल्स होगा, सब्जेक्ट प्लस कैन हैव मे हैव प्लस वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए आपके पास 20 रुपये हो सकते हैं, आपके पास 20 रुपये हो सकते हैं। यू कैन हैव 20 रुपीज, यू मे हैव 20 रुपीज, दोनों सही है। देखिए कैन हैव का यूज कहां करेंगे, यू कैन हैव 20 रुपीज। उस स्थिति में करेंगे जहां पे हम कंफर्म होंगे, श्योर होंगे, 100% होंगे कि आपके पास 20 रुपये हो सकते हैं। उस स्थिति में हम कैन हैव का
यूज करेंगे। जैसे आप किसी दुकान पे गए हैं, आप खुला कराए हैं 100 रुपए का, हम देखें कि आप खुला करवाए हैं, तो आपके पास क्या 20 रुपया हो सकता है। तो उस स्थिति में अगर यूज करेंगे 100% कंफर्म है, उस स्थिति में क्या यूज करेंगे, यू कैन हैव 20 रुपीज। आपके पास 20 रुपये हो सकते हैं, यू मे हैव 20 रुपीज। आप बेरोजगार है, कोई कार्य नहीं करते हैं, आपके पास पैसे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, मे हैव का यूज करेंगे, क्योंकि कंफर्म नहीं है, आपके पास पैसे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। उस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, मे हैव का यूज करेंगे। यू मे हैव 20 रुपीज। आपके पास कलम हो सकता है, यू कैन हैव ए पेन और यू मे हैव ए पेन, दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए। यू कैन हैव ए पेन, आप स्टूडेंट्स हैं, किसी कोचिंग से पढ़ के आ रहे हैं, हम देख रहे हैं किसी कोचिंग से आप पढ़ के आ रहे हैं, उस स्थिति में क्या होगा, हम जानते हैं कि आपके पास पेन होगा। उस स्थिति में कंफर्म है तो यू कैन हैव ए पेन, 100% कंफर्म है तो क्या होगा, यू कैन हैव ए पेन कह सकते हैं। अब देखिए यू मे हैव ए पेन, अब मान लीजिए हम रास्ते से चल रहे हैं, आप कोई राहगीर है, तो क्या हो सकता है, उस स्थिति में आपके पास पेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर उस स्थिति में हम यूज करेंगे वाक का, तो यू मे हैव ए पेन, आपके पास पेन हो सकता है, मे हैव का यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे 50-50 चांस है। आप स्नैप लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, नोटबुक में भी उतार लीजिए। सबसे पहले जाने कि इंग्लिश क्या है, रट्टे मारने की चीज नहीं है, उसको क्या करना है, आपको समझना है। जब आप समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो इंग्लिश है वो इंप्रूव हो जाएगा, आप इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखे होंगे, आपको सब समझ में आया होगा कि कैन हैव और मे हैव का यूज हमको कहाँ पे करना है स्पोकन इंग्लिश में, और किस तरह से हम लोग आसानी से वाक को सोच सकते हैं, और हम क्या कहना चाहते हैं, वो किसी दूसरे के सामने क्या प्रकट करना चाहते हैं, उस सेंस में हम कह सकते हैं। बाकी आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी हमारी नई अपडेट है, अगली क्लास है, जो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।